प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसा दर्दनाक वाक़या कि जिसने भी इस वाक़ये को सुना उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में एक बेटे ने अपने बाप को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्या मामला है? और जब उसने अपने बूढ़े बाप को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया, तब अल्लाह का कौन-सा बड़ा मोजज़ा सबके सामने आया जिसको देखकर सारे ही लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। तो सारा मामला जानने के लिए आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब वो दिल दहलाने वाला वाक़या। पाकिस्तान के सियालकोट के करीब एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी रहता था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सी नेमतों से नवाजा था। उसके पास खेत थे, उसके पास बाग थे, बहुत सारी दौलत थी। लेकिन वो बहुत सी ज़्यादा गलत कामों में पड़ गया था। शराब पीता था, जुआ खेलता था। उसके घर में सिर्फ उसका एक बाप था। उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा नेक, परहेजगार, इबादत गुजार थी। वो अपने ससुर को अपने बाप जैसा समझती थी, उसकी खिदमत करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी, उसको अपने बाप का दर्जा देती थी। उसका शौहर शराब पीकर रोज आता और अपनी बीवी को लाठी डंडों से मारता। उसकी चीखें सारा मोहल्ला सुनता, लेकिन उस शराबी, उस जालिम को उस पर तरस नहीं आता। वो नेक औरत अपने बच्चों और ससुर के खातिर उस आदमी की मार कुटाई सहती रहती और अपने मुंह से कुछ भी नहीं निकालती। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। एक रात तकरीबन 2 बजे के बीच वो शराबी घर में दाखिल हुआ। उसने एक मोटा डंडा लिया और अपनी बीवी को उससे मारने लगा। अपनी बीवी को जब उसने जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया तो उसकी बीवी की चीखें निकल गईं। वो उससे फरियाद करने लगी, खुदारा मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कसूर क्या है? लेकिन उस जालिम को उसके ऊपर रहम नहीं आया। वो उसको मार रहा था और मारता ही जा रहा था। ये सब कुछ सुनकर उसका बाप भी आ गया और कहने लगा, ये कौन सा वक्त है लड़ाई झगड़ा करने का? आखिर इसकी गलती क्या है? तू उसको क्यों मार रहा है? मेरे बेटे, मैंने तो तुझे कभी भी गलत कमाई नहीं खिलाई, कभी भी मैंने तुझे हराम का एक पैसा भी नहीं खिलाया, फिर तू कैसे ऐसा निकल गया? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? वो कहने लगा, बुढ़े, इसको तेरी वजह से ही मार रहा हूँ। जो पिट रही है इसके पीछे तू है। उसका बाप कहने लगा, मेरे पीछे? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब उस जालिम बेटे ने कहा कि तेरा मेरी बीवी के साथ नाजायज़ रिश्ता है, तुम दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसीलिए तू हर टाइम इसको बचाने के लिए बीच में आ जाता है और आज मैं इसको तेरी वजह से मार रहा हूँ। ये सुनकर उस बाप को गहरा धक्का लगा और वो ज़ारो कतार रोने लगा। लेकिन वो जालिम बेटा यहीं पर बाज नहीं आया। उसने अपनी बीवी को ज़ोर का धक्का दिया और उसी मोटे और मजबूत डंडे से अपने बाप को मारने लगा और कहने लगा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी बीवी से चक्कर चलाता है, तेरा और मेरी बीवी का रिश्ता है। ये कहकर वो अपने बूढ़े बाप को उस मजबूत डंडे से मारने लगा। ये देखकर उसकी बीवी आ गई और कहने लगी, खुदारा अपने बाप को ऐसे न मारो, बुढ़ापे में ये तुम्हारी मार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब वो कहने लगा, अब तू आ गई इसको बचाने, हट जा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने अपनी बीवी को एक बार फिर से धक्का दे दिया और अपने बाप को जानवरों की तरह मारने लगा। उसका बूढ़ा बाप उस डंडे की ताब ना ला सका और वहीं जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर वो जालिम बेटा डर गया और सोचने लगा, लगता है ये बुढ़ा मर गया। ये सोचकर उसने अपनी बीवी को बालों से घसीटा और एक कमरे में बंद कर दिया और घर के पिछले हिस्से में ले जाकर अपने बाप को वहां पर दफनाने लगा। उसको दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। वो जालिम बेटा इस टाइम इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान लग रहा था। उसके ऊपर शैतान सवार था। उसने गड्ढा खोदा और अपने जिंदा बेहोश बाप को उस गड्ढे में दफन कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी और घर वापिस आ गया। ये सब कुछ माजरा वो बीवी भी खिड़की से देख रही थी
उस शख्स ने उसको 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। वो चीखती रही, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाला गया। और तब चौथे दिन उसने एक फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो इस जानवर के साथ एक घर में नहीं रह सकती। जब 5वें दिन उस शौहर ने दरवाज़ा खोला तो उस बीवी ने एक मंसूबा बनाया और चुपके से उस घर से फरार हो गई। उसी गांव में उस लड़की का भाई रहता था। वो अपने भाई के पास पहुंची और अपने भाई को सारा वाकया बता दिया। ये सुनकर उसके भाई ने चंद बड़े बूढ़ों से मशवरा किया और गांव वालों को लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां उस जालिम ने अपने बाप को दफन किया था। जब उस जगह की ज़मीन खोदी गई तो लोगों ने देखा कि 5 दिन के बाद भी वो बूढ़ा जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी, उसको सांसें आ रही थी। ये देखकर सारे ही लोग हैरान हो गए और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे और कहने लगे कि ये तो अल्लाह का मौजज़ा हो गया। सब तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे। सब लोग आनन फानन में उस बूढ़े को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कुछ इलाज के बाद उस बूढ़े की जान बच गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने उस शराबी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उस बेटे ने अपने बाप से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके बूढ़े बाप ने फैसला कर लिया था कि वो इस जालिम को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन उसके बदले तूने मुझे क्या दिया? मार पिटाई और मुझे जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया। ये कहकर बूढ़े ने एक फैसला ले लिया कि वो कभी भी अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? क्या बूढ़े बाप को अपने बेटे को माफ़ कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा।